यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसा विजय उपनिवेश और दास व्यापार था, इसमें जो यूरोपीय लोग थे किसी क्षेत्र पर कब्जा करते थे, वहाँ सोना चांदी का डिमांड ज़्यादा। यूरोपीय लोग क्यों आना चाहते थे वहाँ पर? उनको सोना चांदी और इमारती लकड़ी क्या ज़्यादा मांग था यूरोप में, है ना। तो ये लोग क्या किए, सोना चांदी की तलाश में यहाँ खोज किए और उनको मिल भी गया। अब सोना चांदी की तलाश के लिए वो कहाँ मिलेगा? खदानों में मिलता है सोना चांदी। उसके लिए क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। मजदूर तो यूरोपीय लोगों को तो ही लेकर आएगा, वो स्थानीय लोग जो जानकार हैं उनको वो लोग क्या बनाता? मजदूर बनाता था। बाद में अगर मजदूर लोग काम करने से मना करते थे तो उनको दास बनाता था, गुलाम बनाता था, जिनके लिए बहुत अधिक अत्याचार भी करते थे, है ना। और इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में एक सोने की खदान है जिसका नामकरण हम आगे बताएंगे। जिसका नामकरण है, जिसको यहाँ पर दिया हुआ है कि पोटोसी को नर्क बोला है। देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 186 में दिया है कि सन्यासी डोमिनिगो डी सेंटो टामस ने बोला है कि, कहाँ बोला है? एक इंडिस की परिषद में कहा है कि पोटोसी नर्क का मुख है जो हर साल हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है और वहाँ के लालची और बेरहम खानों के मालिक उनके साथ लवारिस जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा पोटोसी एक खदान है सोने का, जहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, गुलाम हैं, अगर मना कर दिए तो उनको मार दिया जाता है और माला माल हो रहे हैं मालिक लोग और लहू लुहान हो रहे हैं वहाँ के गुलाम लोग, दास लोग। तो ये पोटोसी के संबंध में टामस ने कहा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा टामस ने क्या कहा पोटोसी के संबंध में, तो ये प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो दास हैं, दास बन गए मजदूर। कौन? तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इस काम से बिल्कुल मन नहीं कर रहा दासों को। वो लोग क्या जंगल की ओर भाग गए, तटीय क्षेत्र में हो रहा है काम, तो वो लोग क्या अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? यूरोपियों से बचाने के लिए लोग जंगल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। इनको पकड़ पकड़ के लाते हैं मगर ये भाग जाते हैं। तो अब क्या परेशान हो गए यूरोपीय लोग, क्या करें? तो ये लोग क्या किए, अफ्रीका से जहाज भर भर के गुलाम लाते थे, है ना। जहाज भर भर के गुलाम लाते थे और इनको खदानों में काम करवाते थे। अब यहाँ के लोग तो काम नहीं किए, तो अफ्रीका से कौन कौन क्षेत्र से लाए? कांगो से लाए। आपके बुक में डायग्राम बना है, ये फोटो दिया होगा जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं। कहाँ से पकड़ पकड़ के लाए, दासों को पकड़ के लाए, काम करवाए। तो कुल मिला के दास बहुत सारे लाए अफ्रीका से, मेडागास्कर से भी लाए, मेडागास्कर यहाँ पर वहाँ से लेकर आए, ठीक है, और इनसे काम करवाए। तो कुल मिला के दास प्रथा, दास व्यापार क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप से दास लेकर ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, है ना, बहामा जो क्षेत्र जहाँ सोना चांदी ज़्यादा मिलता है वहाँ ये इनको काम करवाए। तो आपको यहाँ पर ये भी जानना है कि 2 स्पेन अधिकारी हैं, हरमन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो। तो पहले हम हरमन कॉर्टेस को पढ़ते हैं। एस्टेक लोग, हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ये है एस्टेक साम्राज्य दिखा, ये है इनका साम्राज्य, ये भी दिखा। तो एस्टेक साम्राज्य में कॉर्टेस जाता है, हरमन कॉर्टेस। ये क्या करता है? एस्टेक साम्राज्य का एक वंश था, जो स्थानीय वंश था जिसका नाम था टाटानेक, उससे मिल जाता है, क्योंकि टाटानेक चाहता है कि मैं साम्राज्य का शासन मैं करूं। और जो उस समय राजा कौन था? मोंटेजुमा शासक रहता है एस्टेक का। समझ में नहीं आया? एस्टेक साम्राज्य पढ़ रहे हम लोग। एस्टेक साम्राज्य का राजा कौन? मोंटेजुमा, ठीक है। कौन है? मोंटेजुमा। बोलो फिर से, मोंटेजुमा किसका राजा है? कहाँ का राजा है? एज़टेक साम्राज्य का राजा है, मगर एक गद्दार भी है ना। एज़टेक साम्राज्य का एक छोटा प्रांत है जो अलग होना चाहता है, उसका नाम है टाटानेक, और एक विश्वासघातनी है, विश्वासघातनी का नाम है डोना मेरिना, जिसको
एक डियाज है, डियाज एक लेखक है जो लिखा है अपना बुक ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। उसमें वो लिखा है तो इसको डोना मेरीना को रानी बताया है, राजकुमारी बताया है। किसकी? ये कॉर्टेज की। मगर उसको पता नहीं है कि वो कौन है। वो है एक मालिंच। मालिंच का अर्थ होता है विश्वासघातनी। एक महिला है, एक लड़की है जो क्या है, वह मालिन चिष्टा है। मालिन चिष्टा का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुभाषी है। दुभाषी मतलब जो अनुवाद कर सकती है ना। जैसे कि एज़टेक लोगों का जो भाषा होगा उस भाषा को यूरोपीय भाषा में कन्वर्ट करके किसको बताती, सूचना देती, कॉर्टेज को। समझ में आया? तो इस कारण इसको जो मेक्सिको वाले थे, जो एज़टेक के लोग क्या बोलते थे, मालिंच। मालिंच का वह विश्वासघातनी, अपने ही लोगों की जानकारी उनको दे रही है, यूरोपीय वालों को। और जो मालिंचिस्टा का अर्थ होता है दुभाषी, जो हुबहू नकल उतार ले। आप कौन सा भाषा में बोल रहे हो वैसी वो भाषा में अगले को बता दे। अगला नहीं जान रहा क्या बोल रहा है, मगर आप बीच में मध्यस्थता काम कर रहे हो, अगला क्या भाषा बोल रहा है। तो ये हो गया। तो उसका नाम है डोना मेरीना, जो मैक्सिकन है, जो सूचना दे रही है किसको, कॉर्टेज को। अगर ये डोना मेरीना नहीं होती तो कॉर्टेज जीत नहीं पाता। वो क्या करता है, टाटा ने का मिल गया, टाटा ने के दम पर वह क्या करता है, अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ता है तो उसके पास, सैनिकों के पास क्या रहता है, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद रहता है। बड़े बड़े जहाजों से आए हुए हैं वो लोग यूरोप से, गोला बारूद लेकर। और गोला बारूद लेकर आए हैं। और ये खबर किसको पता चल जाता है, मोंटेजुमा। मोंटेजुमा कौन है, एज़टेक साम्राज्य का राजा। कोई बनेगा मोंटेजुमा, कोई बनेगा मोंटेजुमा। ये राजा है, लड़के हैं राजा मोंटेजुमा, जो डर गए हैं कॉर्टेज से। कॉर्टेज के बारे में जान गए हैं कि ये गोला बारूद लेकर आया है, जरूर मेरा कौन है। उसके बारे में क्या सोचता है मोंटेजुमा? सोचता ये है, मोंटेजुमा सोचता ये है, विश्वास ये करता है कि कॉर्टेज निर्वासित देवता का अवतार है, जो अपना बदला लेने फिर से प्रकट हुआ है। ये लोग क्या है ना, अनहोनी घटना में विश्वास करते हैं। एज़टेक लोग, उनको विश्वास हो गया कि जो आया है कॉर्टेज जरूर हमारा ही देवता है, जो हमसे दुखी है, नए अवतार में आया है, नए फ्लेवर में आया है। हाँ? और ये क्या करेगा, हमको मारेगा। उसके पहले हम जाके शीश नवा लेते हैं भाई। तो कॉर्टेज के पास बिना लड़े हुए अपना हथियार तान देते हैं लोग। मगर राजा तो झुक गया। मगर एक है जो एक राजधानी है उसका, है ना, उसको टेनोक्टिटलान या टेलेक्सकलान जो लोग हैं उनसे युद्ध भिड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा खूंखार रहते हैं, इनसे युद्ध करते हैं कॉर्टेज से। और कॉर्टेज क्या करता है, उनको पूरी तरह से परास्त कर देता है, मार काट करता है, लहूलुहान कर देता है। 600 सैनिक रहते हैं तो 600 लोग भी मारे जाते हैं। वो लोग 600 सैनिक तो इधर, 600 सैनिक मतलब वो लोग को मार काट कर देते हैं। उनके पास गोला बारूद रहता है, त्राही त्राही मचा देते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कॉर्टेज स्पेन की राजधानी क्या थी, मैड्रिड। मैड्रिड से भी इतना ज्यादा गुना, कितना गुना, 4 गुना। पुस्तक में कितना लिखा है, मैड्रिड उससे भी 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं भाई, इंसानों को नहीं बोल रहा हूं। ये बोल रहा है कि 5 गुना बड़ा है, मैड्रिड से भी बड़ा। क्या, टेनोक्टिटलान, जो कि एज़टेक की राजधानी है ना, वहां जाता मार काट करता है कॉर्टेज। और वो देखता है, अरे मार काट करने के बाद पूरा क्षेत्र पर कब्जा कॉर्टेज का हो जाता है। वो देखता, बाप रे 5 गुना बड़ा है, स्पेन की राजधानी से भी इतना भव्य है, कितना विशाल है। आश्चर्य में पड़ जाता है। सब तरफ सोना चांदी, सोना चांदी, खुश। कॉर्टेज इतना मार काट किया था, सब तरफ फैल जाता है। मगर विश्वास कर रहे हैं, मोंटेजुमा कौन है, राजा। अब वो मार काट करके आया कॉर्टेज, और क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका सब लोग
क्या कर रहे, स्वागत कर रहे हैं। आओ हमारे लोगों को मारे हो, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो मोंटेजुमा लोग स्वागत कर रहे हैं, पूरा का पूरा राजधानी उसके लिए जुलूस निकालता है, स्वागत करता है, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा ही देवता है। मोंटेजुमा को लग रहा है कि हमारा देवता है, हमसे नाराज था, हम बहुत अधिक स्वागत करेंगे तो हमसे खुश हो जाएगा। और यहाँ पर कॉर्टेस क्या कर रहा है, अरे मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं इनका सोना चांदी लूट के लेके जाऊंगा, इनको बंदी बनाऊंगा, इनको गुलाम बनाऊंगा, इनको मैं दास बनाऊंगा और मेरे लिए लोग खदान में काम करेंगे। उसके दिमाग में अलग चल रहा है। और मोंटेजुमा के मन में दिमाग में चल रहा है, अरे मेरा देवता है, परमात्मा है, मेरे से नाराज है, बहुत दिनों बाद मिले, वाह वाह वाह। और कॉर्टेस के दिमाग में क्या चल रहा है, सोना चांदी, दास गुलाम, भर भर के जहाज लेके जाऊंगा स्पेन का राजा खुश हो जाएगा, ये चाह रहा है। तो दिमाग में जान गया, यूरोप वासियों के दिमाग में क्या चल रहा, लालच, ईर्षा, द्वेष, मारकाट। और इनके मन में प्रभु आए हैं तो ये क्या करते हैं, मंदिर में अपने जो धर्म के, कॉर्टेस क्या करता है, मंदिर में जो ऑलरेडी एज़टेक जो संस्कृति उनका भी मंदिर है, उस मंदिर में उनका देवता है, उस देवता को हटा देते हैं। कौन, कॉर्टेस अपने देवता, अपने जो ईसा मसीह उनको स्थापित करते हैं, अपने देवता को स्थापित करते हैं। मगर कांटेक्ट करते हैं भाई, मोंटेजुमा कांटेक्ट करता, भाई उनको भी मत हटाओ, हमारा भी देवता है, उनको भी आजू बाजू रख देते हैं उस मंदिर में। तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, कॉर्टेस ने एक्सेप्ट किया, हमारे भी देवता को उसमें रखा। हालांकि किसका जगह हो, पूरा मोंटेजुमा का जगह है, और कॉर्टेस तो आया यूरोप से, और पूरा का पूरा कॉर्टेस जुमा हो गया मतलब पूरा क्षेत्र क्या हो गया, पूरा यूरोपीय में रंग गया। तो उस बारे में बोला है, क्या बोला है, ऐसा लग रहा था मानो टेनोक्टिलान क्या है, एज़टेक की राजधानी, जिसका राजा कौन है, मोंटेजुमा ने किसी दानव को शरण दे दी है। टेनोक्टिलान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, वे सब पगला से गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया की आते ही बाहर निकाल ली जा रही हो। लोग भयाक्रांत नींद में सो गए हैं। मतलब ऐसा हो गया कि सम्राट को क्या हो गया, सम्राट उसको भगाना था, कॉर्टेस को भगाना था, कॉर्टेस का स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पर वही होता है कि, और कॉर्टेस खूब सारा पैसा सोना चांदी लेके वापस चला जाता है स्पेन। किसके हवाले कर चले हम फिदा, किसके हवाले कर देता है, एल्वारेडो के अधीन कर देता है और चला जाता है उड़ते हुए, मतलब नाव से चला जाता है स्पेन, खबर देने के लिए। कितना जीता हुआ है क्षेत्र, अब किसके हवाले कर दिया, एल्वारेडो के हवाले कर दिया। मगर क्या होता है भाई, एल्वारेडो अच्छे से रहेगा क्या, नहीं, वहां पर जो स्थानीय लोग रहते हैं, राजा तो भाई अपना विश्वास कर लिया कि मेरा देवता है, मगर वहां की जनता तो नहीं विश्वास करेगी। वो लोग तो भाई दास बना दिए उस जनता को, दास में विद्रोह कर दिए। तो इनकी जो सेना है वो क्या करती, रात भर मार काट करती है। कितनी ज्यादा आबादी रहती है, कितनी कम हो जाती है, मार काट रात भर करते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। कौन करते हैं, इनकी जो सैनिक होते हैं, स्पेनिश सैनिक होते हैं। उसी रात को आंसू भरी रात कहते हैं, आंसू भरी रात, नाइट ऑफ टीयर, आंसू भरी रात। कैसे, रात भर मार काट होता है, तलवार से मारे जाते हैं। वैसी रात को आंसू भरी टीयर बोलता हूँ, आंसू भरी रात बोलते हैं। ठीक है, तो ये है होता। फिर क्या होता है, फिर ये बात पता चलता है कॉर्टेस को, तो फिर से आता है कॉर्टेस, मगर वहां पर पूरा जहाज पुल टूटा रहता है, तो फिर वापस चला जाता है। फिर उसको स्पेन के राजा भेजते हैं कि जाओ, विद्रोह हो रहा है, दबाने जाओ, तो दबाने जाता हो कॉर्टेस, तो फिर से शांत हो जाता है मामला, है ना। और यहीं पर कॉर्टेस जो है, कॉर्टेस का नाम बहुत हो जाता है स्पेन में, द न्यू स्पेन, उसका कैप्टन जनरल बना देते हैं कॉर्टेस को। तो कुल मिला के कॉर्टेस क्या है, एक पढ़ा लिखा सैनिक,
जो स्पेन को एक नया स्पेन देता है, न्यू स्पेन, मैक्सिको के क्षेत्र को। हो गया लंच, है ना, हो गया। चलिए, आई हो गया क्लियर, कॉटेज समझ में आया। तो कौन था कॉटेज? स्पेनिश सैनिक था, जीत गया। अब अगला देखते हैं, पिंजारो। पिंजारो का इंका लोग, अब एस्टेक पर तो कॉटेज ने कब्जा करवा लिया, अब आता है इंका में पिंजारो। ये कॉटेज के विपरीत क्या था? अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये क्या करता है? स्पेन के राजा को लालच देता है। क्या देता है कि इतने सारे क्या दिखाते हैं, बहुत सारे सोने चांदी दिखाते हैं, लालच में आ जाता है स्पेन का राजा। बोलता है जाओ आप कब्जा करो, मैं वहाँ का आपको राज्यपाल बना दूंगा पिंजारो को। तो पिंजारो एक अयोग्य है, मगर जाता है। तो उसी बीच क्या होता है? इनका क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह का राजा बनता है कौन? अताहुला अल्लाह, नाम भी है आता हुआ लिया, आता हुआ लिया, आता हुआ लिया, बोलो आता हुआ लिया, आता हुआ लिया, आता हुआ लिया। ये कब्जे में होता है। आता लुआ पा अल्पा जो भी है। तो ये क्या होता है? इनका लोग का एक राजा बन जाता है, फिर बाद में इसको बंदी बना देता है। बंदी बनाता है तो ये पहली बार ये बोलता है, ये शासक को बंदी बना लेता है। कौन? पिंजारो। पिंजारो उसको पिंजरे के अंदर डाल देता है, मतलब पिंजरे के अंदर मतलब उसको बंदी बना लेता है वहाँ का इंका का। और बदले में जो आता हुआ लपा जो बोलता है कि मैं आपको एक बड़ा विशाल कमरे में पूरा सोना तोहफे में दूंगा, मुझे छोड़ दो। लालच में आता है, बोलता है कि मैं इसको तो लूंगा मगर तेरे को मारूंगा। और पिंजारो क्या करता है? उतना सोना को लेता भी है और उसको मार भी देता है। किसको? इसको, जो इतना मुश्किल से बना रहता है राजा, अपने राजा को मार के बना है राजा, उसको भी पिंजारो क्या है? पिंजरे के अंदर डाल दिया, मार दिया और सोना भी ले लिया। और बदले में उसको बकायदा वहाँ का क्षेत्र को दे दिया गया पिंजारो को। पिंजारो को बहुत अधिक नाम होता है स्पेन में, उसको बहुत अधिक पैसे मिलते हैं, बदले में सोना भी मिल गया। सोचिए, इतना विशाल कमरे में भरा हुआ है सोना, पूरा भी मिल गया। इतना सैनिक लोग लूट खरोद करते हैं, पूरा क्षेत्र में लूट कर देते हैं, क्योंकि एस्टेक और इंका का दोनों का अलग अलग सैनिक शक्ति थी, मगर एस्टेक काफ़ी स्ट्रांग था, इंका उतना नहीं था। ठीक है, अगला आता है गेब्राल व ब्राजील। गेब्राल, इसका पूरा नाम था पेड्रो अल्वारिस गेब्रल। ये जा रहा था कहीं और पहुंच गया, आंधी तूफान आया, सोचा कि अपना मार्ग को मैं थोड़ा इधर कर लूं, पहुंच गया ब्राजील। जा रहा था अफ्रीका जा रहा था, मगर बदले में क्या हो गया? आंधी तूफान आ गया। ये लोग अपना मार्ग को इधर मोड़ दिए तो पहुंच गए ब्राजील। ब्राजील नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्राजील वृक्षों की संख्या ज़्यादा थी। अब वहाँ ब्राजील में पड़ गए लोग, पूरा क्षेत्र जीत गए, मगर बोले कि यहाँ सोना चांदी तो मिलता नहीं है, कोई मतलब नहीं, मगर वहाँ इमारती लकड़ी मिलती है। क्या उसका बोला गया है? टिम्बर जो है इमारती लकड़ी लिए जाना जाता है। यूरोप में बहुत डिमांड है, ये थोड़ा लाल रंग की होती है। और यहाँ के लोग क्या किए? यहाँ के लोग चाकू, हसिया, कुल्हाड़ी में बिक गए। ये लोग खुद काट के लाते थे इमारती लकड़ियों को और नाव में रखते थे, और बदले में इनको दे देते थे कुल्हाड़ी, चाकू, हसिया, है ना, ये दे देते थे बदले में। तो कुल मिला के गेब्राल का ब्राजील में भी अधिकार हो जाता है। ये पुर्तगाल था, पुर्तगालियों थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एस्टेक और इंका सभ्यता का विनाश करने के पीछे स्पेन का हाथ, और ब्राजील में प्रवेश करने के लिए पुर्तगाल का हाथ। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं भाई? लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पेनिश भाषा और पुर्तगाली भाषा का अभ्युदय लैटिन भाषा से हुआ है, इसका लैटिन अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि स्पेन से ही अलग होके पुर्तगाल बना। तो ये हम लोग देखे हैं संस्कृतियों का टकराव। इस टॉपिक में हमने बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़ा। ये सभ्यता कितनी शांत सौम्य थी सभ्यता। यहाँ यूरोपीय जो नाविक आते हैं, नई खोज करते हैं, और किस प्रकार से यहाँ मार काट होता है, किस प्रकार सत्ता लोलुपता की भावना होती है स्पेन और पुर्तगाल में, ये हमने पूरा देखा।
है ना। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइए, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सभ्यता का दी एंड हो गया और इस टॉपिक का भी दी एंड हो गया। संस्कृतियों का टकराव, इसी को बोला गया, किस प्रकार से टकराव हुआ इसको बताया गया। पुर्तगाल और स्पेन वाले छाए रहे मगर उनको फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ ब्रिटेन वालों को, फ्रांस वालों को, क्योंकि तटीय क्षेत्र में सबसे पहले जहाज उतरती है तो कहाँ पहुँचती है, फ्रांस, ब्रिटेन, उनको प्रॉफिट हुआ। स्पेन वालों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। बड़े बड़े जहाज जो आए हैं, व्यापारी जो ला रहे हैं, आधा इनको बांट दिए अधिक रेट में, फिर स्पेन में जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक काफ़ी अच्छा रहा, संस्कृतियों का टकराव। इसमें आपने जाना कि विश्व की जो संस्कृतियाँ कितनी गजब की रही हैं। आपने 7 अजूबा देखा है, 7 अजूबा में आपने देखे 2 अजूबा ऐसा है जो यहीं पर के हैं, माया संस्कृति वाले, एस्टेक वाला, ठीक है। तो एक टॉपिक समाप्त होता है।